हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस स्टार्टिंग कहाँ से होगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग देखनी है और सेंटेंस में ये ढूंढना है कि इंट्रोडक्शन के बारे में कहाँ बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे क्यू में। तो क्यू में यहाँ पे राहुल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो राहुल हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी ये क्यू से शुरुआत होगी, क्योंकि इसमें राहुल का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है वह 3 घंटे से पढ़ रहा था। राहुल हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो उसके बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आएगा क्यू। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या आएगा, फिर राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन जो आएगा ही आएगा। ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मतलब कि इसलिए उसने थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो इसके बाद जो आएगा पी आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी। उसके बाद क्या करना है, तो फिर उसके बाद आएगा एस। एस क्यों आएगा? क्योंकि एस में जो दिया है ब्रेक में वह बालकनी में गया। ही वेंट टू द बालकनी एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसके बाद एस आएगा। और लास्ट में जो है यहाँ पे दिया है आर। आर में क्या दिया है? आर में दिया है आफ्टर द ब्रेक ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा QPSR। QPSR किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है राहुल हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कि राहुल 3 घंटे से पढ़ रहा था। फिर उसके बाद जो है पी आएगा, ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मतलब कि उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। फिर उसके बाद ही वेंट टू द बालकनी एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि वह बालकनी में गया और एक गिलास पानी पिया। उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में आएगा आर। आफ्टर द ब्रेक ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक, मतलब कि आराम करने के बाद वह जो है फ्रेश और जो है एनर्जेटिक महसूस करने लगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले आपको ढूंढना है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देखनी है। तो प्रॉब्लम किस ऑप्शन में दिया है? तो प्रॉब्लम जो है केवल क्यू पार्ट में दिया है। क्यू पार्ट में क्या बात की गई है? द सिटी वॉज फेसिंग आ सीरियस ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको जो है कॉज देखना है, उसके बाद उसका इफेक्ट देखना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देखनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? द सिटी वॉज फेसिंग सीरियस ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो उसके बाद क्या आएगा? तो मतलब कि सिटी में जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो है रोड्स पर रोज क्राउडेड हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद एस। एस में क्या दिया है? रोड्स वर बिकमिंग क्राउडेड एवरी डे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू। द सिटी वॉज फेसिंग आ सीरियस ट्रैफिक प्रॉब्लम, रोड्स वर बिकमिंग क्राउडेड एवरी डे। तो इसके बाद एस आएगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा? सबसे पहले आपको देखना है फिर गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया। द गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू यूज़ बसेस एंड ट्रेन्स। तो इसके बाद आएगा यहाँ पे आर। और लास्ट में जो है एज आ रिजल्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट में आता है, ये कंक्लूजन बताता है। तो अंत में यहाँ पे रिजल्ट क्या बात की गई है? एज आ रिजल्ट मैनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, यहाँ पे इसका पी करेक्ट हो जाएगा। तो QSRP किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। द सिटी वॉज फेसिंग आ सीरियस ट्रैफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, मतलब कि शहर एक गंभीर यातायात समस्या का सामना कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? एस। एस में मतलब रोड्स वर बिकमिंग क्राउडेड एवरी डे, मतलब कि सड़कें जो हैं हर दिन भीड़ भाड़ वाली होती जा रही थीं। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू यूज़ बसेस एंड ट्रेन्स, मतलब कि सरकार ने भी लोगों को बस और ट्रेन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।
फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट मैनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि परिणाम स्वरूप बहुत से लोग ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि उपयोग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे अमित के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी नाम दिया हो किसी का तो वो भी जो है इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे बात की गई है एवरी मॉर्निंग अमित रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अमित की जो है डेली हैबिट बताई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्यों, उसके बाद जो है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आर क्यों आएगा, ही नोटेड डाउन न्यू वर्ड्स इन आर नोटबुक, मतलब कि सबसे पहले जो है अमित ने अपनी जो है डेली हैबिट बताई गई है। तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर पढ़ते समय वह जो है न्यू वर्ड्स जो है नोट करता था। तो यहाँ पे आर आ जाएगा। इसके बाद जो है एस आएगा। एस क्यों आएगा, लेटर ही ट्राइड टू यूज दोज वर्ड्स इन हिज कन्वर्सेशंस, मतलब कि दोज वर्ड्स का जो रेफरेंस है ये आर में आए वर्ड्स से लिया गया है, जो कि इसके बाद यहाँ पे एस आएगा और लास्ट में जो है यहाँ पे पी आएगा। दिस हैबिट हेल्प्ड हिम इम्प्रूव हिज वोकेबलरी। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, QRSP किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे क्यू आया है। क्यू में क्या बात की गई थी, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी। एवरी मॉर्निंग अमित रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब कि हर सुबह अमित जो है एक अंग्रेजी अखबार पढ़ता था। तो बात की गई है। फिर उसके बाद जो है आर आएगा। ही नोटेड डाउन न्यू वर्ड्स इन आ नोटबुक, मतलब कि वह नए शब्दों को एक नोटबुक में जो है लिख लेता था। उसके बाद यहाँ पे दिया है लेटर, मतलब कि बाद में। ही ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स इन हिज कन्वर्सेशन, मतलब कि बाद में उन शब्दों को बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पी आएगा। दिस हैबिट हेल्प्ड हिम इम्प्रूव हिज वोकेबलरी, मतलब कि इस आदत से उसकी वोकेबलरी सुधारने में मदद की। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले वाला प्लान जो है यहाँ पे आर में दिया है। आर में क्या दिया है, तो आर में सबसे पहले पढ़ लीजिए, आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लान्ड आ ट्रिप टू आर रिमोट विलेज। तो सबसे पहले ये जो है सेंटेंस में यहाँ पे प्लान के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स ने जो है विलेज जाने का प्लान बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लान के बारे में बात की जाएगी। फिर उसके बाद जो है डिफ़िकल्टी के बारे में बात की जाएगी। तो डिफ़िकल्टी जो है यहाँ पे दिया है, देयर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी। तो यहाँ पे इसके बाद जो है आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद यहाँ पे एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी के बारे में बात की गई है कि रास्ते में उनकी कार जो है ख़राब हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे पी वाला सेंटेंस आएगा। पी वाले सेंटेंस में दिया है, हाउ एवर द जर्नी वॉज नॉट एज ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे बात की गई है कि जर्नी आसान नहीं थी। और लास्ट में क्या आएगा, जिस सेंटेंस में जो है फाइनली दिया हो, एज अ रिजल्ट दिया हो, वो सेंटेंस हमेशा लास्ट में आता है। दे फाइनली रीच्ड द विलेज लेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो RSPQ किस में दिया है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है उसने प्लान बनाया है। तो आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लान आ ट्रिप टू आ रिमोट विलेज, मतलब कि दोस्तों के एक समूह ने एक दूर स्थित गांव की यात्रा की योजना बनाई या फिर प्लान बनाया है। उसके बाद जो है एस आया है, देयर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, मतलब कि यात्रा के बीच में उनकी जो है कार खराब हो गई है। हालांकि हाउएवर द जर्नी वॉज नॉट एज ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड, मतलब कि हालांकि यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। अंततः यहाँ पे जो दिया है, दे फाइनली रीच्ड द विलेज लेट इन द इवनिंग, मतलब कि अंततः वे शाम को देर से गांव पहुँचे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको जो है सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है,
ये जो फाइनली वाला सेंटेंस है ये ज़्यादातर जो है लास्ट में ही आता है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे जो जिसमें नाम दिया है नेहा वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर वर्क, तो ये सेंटेंस जो है इसमें इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है। तो शुरुआत में सिचुएशन बताई गई है, नेहा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। नेहा वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर वर्क, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे आर, उसके बाद जो है यहाँ पे क्यू आएगा। क्यू क्यों आया है यहाँ पे, नेहा के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन जो आएगा ये शी आएगा। शी सर्च्ड फॉर देम इन एवरी रूम, तो यहाँ पे उसके बाद जो आएगा बट क्यों आएगा है इसके बाद, बट शी कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर। उसके बाद लास्ट में जो है पी आएगा। फाइनली शी फाउंड हर लॉस्ट कीज अंडर द सोफा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो शुरुआत में जो है सिचुएशन बताई गई है, नेहा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है। नेहा वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर वर्क। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा शी सर्च्ड फॉर देम इन एवरी रूम। फिर उसने जो है अपनी जो है कीज़ को ढूंढना शुरू किया है। यहाँ पे दिया है बट शी कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर, मतलब कि लेकिन उसे वे कहीं नहीं मिली। फाइनली शी फाउंड हर लॉस्ट कीज़ अंडर द सोफ़ा। फाइनली से पता चला है कि उसकी जो कीज़ हैं वो मिल गई हैं। तो यहाँ पे ये किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिया है आर, नेहा वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर वर्क, मतलब कि नेहा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर उसके बाद शी सर्च्ड फॉर देम इन एवरी रूम, उसने हर कमरे में चाबियां ढूंढी, लेकिन बट शी कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर, मतलब कि लेकिन उसे वे कहीं नहीं मिली। अंततः फाइनली शी फाउंड हर लॉस्ट कीज़ अंडर द सोफ़ा, मतलब कि अंततः उसे अपनी खोई हुई चाबियां सोफ़े के नीचे मिल गईं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसमें आपको मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करने वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो मेन आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने वाला सेंटेंस जो दिया है, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आ हेल्दी लाइफ, तो क्यू से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे जो है इट आया है, इट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्प्स मेंटेन जो है फिटनेस। उसके बाद आएगा एस। उसके बाद जो है यहाँ पे पी आएगा। पी क्यों आया, यहाँ पे आल्सो दिया है। आल्सो का मतलब होता है कि एक और बेनिफिट यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जो है उसके बाद पी आएगा। और यहाँ पे देयरफॉर एवरीवन शुड इंक्लूड सम फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली रूटीन, तो यहाँ पे लास्ट में जो है ये आएगा आर। तो यहाँ पे क्या दिया है, देयरफॉर जो है कंक्लूजन या फिर रिजल्ट को बताता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे फाइनली जिस सेंटेंस में दिया हो, एज आ रिजल्ट दिया हो या फिर देयरफॉर दिया हो, ये सेंटेंस के कंक्लूजन मतलब कि रिजल्ट को बताता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्यू एस पी आर। किस ऑप्शन में दिया है, तो क्यू एस पी आर ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्यू आया है, तो क्यू में क्या दिया है, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आ हेल्दी लाइफ, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है एस, इट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्प्स मेंटेन जो है फिटनेस, ये हमारे शरीर को सक्रिय रखता है, मतलब कि ये हमारे शरीर को जो है एक्टिव रखता है। और इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स जो है कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है। और जो है फिटनेस को भी जो है बनाए रखने में मदद करता है, ये जो है तनाव को भी कम करता है और एकाग्रता में सुधार करता है। लास्ट में दिया है देयरफॉर एवरीवन शुड इंक्लूड सम फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली रूटीन, मतलब यहाँ पे दिया है इसलिए सभी को अपनी डेली रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो है शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इंट्रोडक्शन किस सेंटेंस में दिया जा रहा है। तो रोहन वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, तो ये सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। उसके बाद रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, तो रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन द वे। ऑन द वे क्यों आएगा, ऑन द वे बताता है कि रास्ते में क्या हुआ। ऑन द वे ही सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग आ हैवी बैग, इसके बाद आएगा एस। और उसके बाद क्या आएगा, द ओल्ड मैन का जो रेफरेंस है ये एस में आए
ओल्ड मैन से है तो यहाँ पे पी आएगा। उसके बाद ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू हेल्प द ओल्ड मैन, तो उसके बाद आएगा द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मदद करने के बाद ओल्ड मैन ने जो है उसे धन्यवाद दिया, तो ये आएगा लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा आर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन में QSPR, QSPR। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस कौन सा हमारा क्यू वाला है। रोहन वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, रोहन जो है स्कूल से घर जा रहा था। फिर उसके बाद ऑन द वे मतलब कि रास्ते में, ही सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग आ हैवी बैग, तो उसने जो है रास्ते में उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारी बैग ले जाते हुए देखा। ही इमीडिएटली उसने तुरंत, डिसाइडेड टू हेल्प द ओल्ड मैन उसने तुरंत उस बुजुर्ग की जो है मदद करने का फैसला किया। और द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो शुरुआत में यहाँ पे वाटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्यू आएगा। फिर उसके बाद एस में जो है इट दिया है जो कि वाटर के रेफरेंस में आया है, तो यहाँ पे उसके बाद जो क्या आएगा एस, यहाँ पे एस आएगा। तो उसके बाद एस आया है वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद एस, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, एस आया है। फिर एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद यहाँ पे आर आएगा। आर क्यों आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आर इसलिए आया है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है एक नेगेटिव पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल वेस्ट इट एवरी डे। लास्ट में हमारा आएगा देयरफॉर। देयरफॉर वाला सेंटेंस जो है हमेशा सेंटेंस को जो है कंक्लूजन करता है, जो भी पैराग्राफ होता है। देयरफॉर पीपल शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर, तो हमारा ये किस ऑप्शन में दिया है, QSRP। QSRP हमारा ए ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया है वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि पानी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। फिर उसके बाद दिया है एस, इट इज़ नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, ये पानी पीने, खेती और कई अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्य से, मैनी पीपल वेस्ट इट एवरी डे मतलब कि बहुत से लोग हर दिन मतलब कि इसे बर्बाद करते हैं। देयरफॉर इसीलिए, पीपल शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर मतलब कि इसीलिए लोगों को पानी बर्बाद करने से बचना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है कि जिसमें सिचुएशन बताई गई हो। तो सबसे पहले मोहित वॉज गेटिंग रेडी टू कैच आ ट्रेन, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पी आएगा। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम, इसके बाद जो है यहाँ पे पी आएगा मतलब कि स्टेशन पहुँचने के बाद उसे वॉलेट याद आया। उसके बाद यहाँ पे क्यू वाला सेंटेंस आएगा। क्यू वाला सेंटेंस क्यों आएगा, ही क्विकली रिटर्न्ड होम टू गेट इट, उसके बाद एज आ रिजल्ट। एज आ रिजल्ट हमेशा सेंटेंस को कंक्लूड करता है। एज आ रिजल्ट ही ऑलमोस्ट मिस हिज ट्रेन, तो यहाँ पे इसका एस आएगा। तो RPQS किस में दिया है, RPQS ऑप्शन हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिया है मोहित वॉज गेटिंग रेडी टू कैच आ ट्रेन, तो यहाँ पे मोहित जो है ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे पी आएगा। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम, मतलब कि स्टेशन पहुँचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपना वॉलेट घर पर छोड़ आया है। फिर उसके बाद है ही क्विकली रिटर्न होम टू गेट इट, मतलब कि वह उसे लेने के लिए जल्दी से घर वापस गया। एज आ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, ही ऑलमोस्ट मिस हिज ट्रेन, मतलब कि परिणाम स्वरूप मतलब कि एज आ रिजल्ट उसकी ट्रेन जो है लगभग छूट गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है
कारण की सेंटेंस में बताया गया है, तो यहाँ पे दिया है फॉर सेवरल वीक्स देयर हैड नो रेन। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा जो है क्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है फिर उसका जो है इफेक्ट देखना है। इफेक्ट किस में दिया है, ये दिया है पी में। तो यहाँ पे द फार्मर वॉज वरीड अबाउट हिज क्रॉप्स, मतलब कि किसान अपनी क्रॉप्स को लेकर जो है चिंतित था। फिर सिचुएशन जो है चेंज हुई है, शाम को डार्क क्लाउड दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आर आएगा वन इवनिंग, मतलब कि शाम को डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई, मतलब कि जो है किसान को शाम को डार्क क्लाउड दिखाई दिए। लास्ट में अंत में जो है सून हैवी रेन बिगेन टू फॉल। सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है क्यू से होगी, फिर पी, फिर उसके बाद आर, फिर एस। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में क्या दिया है, फॉर सेवरल वीक्स देयर हैड बीन नो रेन, मतलब कि कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई। तो द फार्मर वॉज वरीड अबाउट हिज क्रॉप्स, मतलब कि किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित था। फिर उसके बाद क्या बात की गई है, आर यहाँ पे दिया है वन इवनिंग डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई, मतलब कि एक शाम आकाश में काले जो है बादल दिखाई दिए। और सून हैवी रेन बिगेन टू फॉल, मतलब कि जल्दी ही से तेज बारिश होने लगी। तो हमारा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। सबसे पहले आपको जो है किस सेंटेंस में जो है समस्या के बारे में बात की गई है, फिर उसका सॉल्यूशन बाद में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर आएगा, अर्लियर मैनी रोड्स वर पुअरली लिट एट नाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आर के बाद क्या आएगा, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे समस्या बताई गई है। फिर उसके बाद जो है क्यू आएगा, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल्ड न्यू स्ट्रीट लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है क्यू आएगा, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका जो है सॉल्यूशन किया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पी आएगा, पी जो है यहाँ पे पी में जो दिया है दिस जो है न्यू स्ट्रीट लाइट्स का जो है उसका जो है इफेक्ट बताया गया है। दिस मेड द स्ट्रीट्स सेफर फॉर पेडेस्ट्रियंस, मतलब कि जो पैदल चलने वालों के लिए जो है सेफ हो गई है, जो भी गली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है एज आ रिजल्ट विजिबिलिटी एट नाइट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे एस आएगा लास्ट में, ये किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है आर क्यू पी एस, हमारा जो है यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको समस्या बताई गई है आर वाले सेंटेंस में। यहाँ पे दिया है अर्लियर मैनी रोड्स वर पुअरली लिट एट नाइट, मतलब कि पहले कई सड़कें रात में ठीक से रोशन जो है नहीं होती थीं। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्यू में क्या दिया है, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल्ड न्यू स्ट्रीट लाइट्स, मतलब कि शहर प्रशासन ने कई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं लगवाई। उसके बाद जो है दिस मेड द स्ट्रीट्स सेफर फॉर पेडेस्ट्रियंस, मतलब कि इससे पेडेस्ट्रियंस के लिए सड़कें ज़्यादा सुरक्षित हो गईं। एज आ रिजल्ट परिणाम स्वरूप विजिबिलिटी एट नाइट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब कि परिणाम स्वरूप रात में विजिबिलिटी में जो है काफ़ी सुधार हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है, ये शुरुआत वाला सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पे अर्जुन से स्टार्ट होगा। अर्जुन दिया है, एट फर्स्ट अर्जुन फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो है डिफिकल्टी के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है एस में, ही आस्क्ड हिज टीचर फॉर गाइडेंस एंड वर्कड हार्डर, मतलब कि उसने जो है टीचर से गाइडेंस ली और ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद आएगा यहाँ पे हाउ एवर ही डिड नॉट गिव अप, मतलब कि हाउ एवर बताता है कि डिफ़िकल्टी के बावजूद उसने जो है हार नहीं मानी है। लास्ट में आएगा क्यू वाला सेंटेंस जो कि यहाँ पे दिया है, फाइनली ही सक्सीडेड इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो सबसे पहले आपको लिखना है आर वाला सेंटेंस, उसके बाद एस आएगा, फिर आएगा पी और लास्ट में जो है क्यू। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे आर आया है, एट फर्स्ट अर्जुन फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब कि शुरुआत में अर्जुन को प्रोजेक्ट पर काम करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही आस्क्ड हिज टीचर फॉर गाइडेंस एंड वर्कड हार्डर, मतलब कि उसने अपने टीचर से मार्गदर्शन लिया और अधिक मेहनत की है।
हाउएवर ही डिड नॉट गिव अप, मतलब कि हालांकि उसने जो है हार नहीं मानी। लास्ट में फाइनली ही सक्सीडेड इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सबसे पहले यहाँ पे देखना है अंततः वह प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की, मतलब अंततः वह प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में सफल रहा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। मीना हेयर्ड समवन नॉक ऑन द डोर। सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्यू, उसके बाद दिया है यहाँ पे पी क्यों आएगा है, ही ओपन द डोर एंड फाउंड अ स्मॉल पैकेज आउटसाइड। तो सबसे पहले दिया है, मतलब कि सबसे पहले जो है नॉक की आवाज़ सुनाई दी, फिर उसने जो है डोर को खोला और पैकेज देखा। उसके बाद यहाँ पे एस आएगा, एस क्यों आया है, शी पिक्ड इट अप एंड केयरफुली ओपन इट। तो यहाँ पे एस आया है। लास्ट में क्या दिया है, तो लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे आएगा आर, मतलब कि उसने पैकेज उठाकर खोला। पैकेज मतलब एस, आर में क्या दिया है, आर में दिया है शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर नेम रिटन ऑन इट, मतलब कि पैकेज पर अपना नाम देखकर वह सरप्राइज्ड हुई। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ। सबसे पहले दिया है क्यू, मीना हेयर्ड समवन नॉक ऑन द डोर, मतलब कि मीना ने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। फिर उसके बाद आएगा पी में क्या दिया है, शी ओपन्ड द डोर एंड फाउंड अ स्मॉल पैकेज आउटसाइड, मतलब कि उसने दरवाज़ा खोला और बाहर एक छोटा सा पैकेज जो है देखा। शी पिक्ड इट अप एंड केयरफुली ओपन इट, मतलब कि जो है उसने उसे उठाकर सावधानी से खोला। लास्ट में यहाँ पे आर आएगा, शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर नेम रिटन ऑन इट, मतलब कि अपना नाम उस पर लिखा देखकर वह हैरान हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। द कंपनी रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है क्यू से होगी, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले उसको कंप्लेंट्स मिली हैं, फिर उसके बाद जो है कंप्लेंट्स का जो है यहाँ पे कारण ढूंढना है आपको। तो कारण दिया है मैनी कस्टमर्स वर अनहैप्पी विद द डिलेड रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे इसके बाद आएगा आर के बाद यहाँ पे एस आएगा, एस में दिया है द मैनेजमेंट डिस्कस द इशू इन द मीटिंग। तो यहाँ पे एस आया है। लास्ट में जो है हमारा जो है यहाँ पे पी आएगा, एज आ रिजल्ट द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर सर्विस। तो लास्ट में यहाँ पे पी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है QRSP हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्यू दिया है, द कंपनी रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, मतलब कि कंपनी को अपने कस्टमर से कई शिकायतें मिली। उसके बाद यहाँ पे आर दिया है, आर में क्या बात की गई है, मैनी कस्टमर्स वर अनहैप्पी विद द डिलेड रिस्पॉन्सेस, मतलब कि जो कई ग्राहक देर से मिलने वाले रिस्पॉन्सेस से जो है खुश नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे दिया है एस, द मैनेजमेंट डिस्कस द इशू इन आ मीटिंग, मतलब कि फिर मैनेजमेंट ने जो है एक मीटिंग में इस समस्या पर चर्चा की। परिणाम स्वरूप एज आ रिजल्ट द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव इट्स कस्टमर सर्विस, मतलब कि परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कस्टमर्स सर्विस को बेहतर बनाने का फैसला किया है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस हमारा क्यू पार्ट में दिया है, राज रिसीव्ड आ कॉल फ्रॉम आ वेल नोन कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू आएगा, मतलब कि सबसे पहले जो है कंपनी से कॉल आया है। उसके बाद यहाँ पे एस आया है, द कंपनी इनवाइटेड हिम फॉर एन इंटरव्यू, मतलब कि कॉल के बाद कंपनी ने जो है इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। आर यहाँ पे क्या बात की गई है, ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है लास्ट में पी, ही देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया है QSRP किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा QSRP ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्यू, राज रिसीव्ड आ कॉल फ्रॉम आ वेल नोन कंपनी, मतलब कि राज को एक प्रसिद्ध कंपनी से फ़ोन आया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एस, द कंपनी इन्वाइटेड हिम फॉर एन इंटरव्यू, मतलब कि कंपनी ने उससे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसके बाद यहाँ पे दिया है आर, मतलब कि
ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि वह इस अवसर को लेकर बहुत उत्साहित था। उसके बाद लास्ट में दिया है पी, ही देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, मतलब कि फिर उसने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस हमारा क्यू में दिया है, यहाँ पे दिया है अमन वांटेड टू बाई आ न्यू लैपटॉप। उसके बाद यहाँ पे दिया है आर में क्या बात की गई है, हाउ एवर ही डिड नॉट हैव इनफ मनी। तो यहाँ पे बात की गई है, मतलब कि हाउ एवर जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब कि लैपटॉप चाहिए लेकिन पैसे नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा पी, देयरफॉर ही स्टार्टेड सेविंग मनी एवरी मंथ। लास्ट में आएगा, यहाँ पे बात की गई है इसलिए उसने जो है पैसे सेव करना शुरू किए हैं। लास्ट में आएगा एस, ही डिसाइडेड टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब कि उसने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने का फैसला किया। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा QRPS। QRPS किस में दिया है, QRPS ऑप्शन हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे क्यू दिया है अमन वांटेड टू बाई अ न्यू लैपटॉप, मतलब कि अमन एक नया लैपटॉप खरीदना चाहता था। यहाँ पे उसके बाद बात की गई है आर में क्या बात की गई है, हाउ एवर ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, मतलब कि लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है पी, तो पी में क्या बात की गई है, देयरफॉर ही स्टार्टेड सेविंग मनी एवरी मंथ, इसलिए उसने हर महीने पैसे बचाने शुरू किए हैं। लास्ट में आएगा एस, ही डिसाइडेड टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब कि उसने अनावश्यक खर्चों को कम करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे किस बारे में बात की गई है, लास्ट संडे। तो यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा, लास्ट संडे अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू द जू। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आर आएगा। आर में क्या बात की गई है, दे सॉ लायंस एलिफेंट्स मंकीज एंड मैनी बर्ड्स। उसके बाद आएगा यहाँ पे पी। तो यहाँ पे पी क्या बात हो रही है, इसमें एनिमल्स देखकर जो है चिल्ड्रन जो है एक्साइटेड हुए हैं। तो पी में क्या बात की गई है, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स देखकर जो है चिल्ड्रन एक्साइटेड हुए हैं। लास्ट में बात किया की गई है, लास्ट में यहाँ पे एस, एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप वेरी मच, मतलब कि अंत में पूरे ट्रिप का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। QRPS, क्यू में क्या बात की गई है, तो यहाँ पे बात हो रही है लास्ट संडे, मतलब कि पिछले रविवार आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड आ ट्रिप टू द जू, मतलब कि हमारे स्कूल ने जू की ट्रिप आयोजित की है। उसके बाद यहाँ पे दिया है आर में दे सॉ लायंस एलिफेंट्स मंकीज एंड मैनी बर्ड्स, मतलब कि उन्होंने लायंस एलिफेंट्स मंकीज और कई बर्ड्स देखे। उसके बाद यहाँ पे दिया है पी, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स, मतलब कि बच्चे एनिमल्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हुए। एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप वेरी मच, मतलब कि सभी ने ट्रिप को बहुत आनंद लिया। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पे क्यू में दिया है, वन डे विक्रम मेड आ केयरलेस मिस्टेक एट वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू दिया है, क्यू में बात की गई है मिस्टेक के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आएगा आर में क्या बात की गई है, हिज मैनेजर एक्सप्लेन्ड वाई द मिस्टेक हैड ऑकर्ड, मतलब कि मैनेजर ने मिस्टेक एक्सप्लेन की है। उसके बाद यहाँ पे एस आएगा। एस में क्या बात की गई है, तो एस में यहाँ पे बात की गई है, ही रियलाइज्ड दैट ही शुड ऑलवेज चेक हिज वर्क केयरफुली। तो यहाँ पे विक्रम ने जो है लेसन से जो है प्रैक्टिकल जो है डिसीजन लिया है। लास्ट में यहाँ पे जो है पी आएगा, दिस एक्सपीरियंस टॉट हिम एन इम्पोर्टेंट लेसन। तो यहाँ पे दिस एक्सपीरियंस जो है पूरी जो है घटना को रेफर कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। QRSP हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखना है क्यू में क्या बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है वन डे, मतलब कि एक दिन। विक्रम मेड आ केयरलेस यहाँ पे मिस्टेक एट वर्क, मतलब कि विक्रम ने जो है काम पर लापरवाही से एक गलती कर दी। उसके बाद दिया है हिज मैनेजर एक्सप्लेन्ड वाई द मिस्टेक हैड ऑकर्ड, मतलब कि उसने मैनेजर ने समझाया कि गलती क्यों हुई। उसके बाद यहाँ पे दिया है एस, ही रियलाइज्ड दैट ही शुड ऑलवेज चेक हिज वर्क केयरफुली।
उसके बाद क्या बात की गई है, उसे एहसास हुआ कि उसे हमेशा अपने काम को ध्यान से चेक करना चाहिए। लास्ट में दिया है पी, दिस एक्सपीरियंस टॉट हिम एन इम्पोर्टेंट लेसन, इस अनुभव ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस हमारा क्यू में दिया है। क्यू में दिया है इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे दिया है क्यू में। उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे बारिश हुई है। उसके बाद यहाँ पे आएगा पी, द रोड्स बिकम स्लिपरी एंड डेंजरस। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आर में क्या बात की गई है, ड्राइवर्स वर एडवाइज्ड टू ड्राइव स्लोली। उसके बाद यहाँ पे एस लास्ट में दिया है मैनी पीपल प्रीफर्ड टू स्टे एट होम। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा QPRS हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दिया है क्यू, इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद दिया है द रोड्स बिकम स्लिपरी एंड डेंजरस, मतलब कि सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक हो गई हैं। उसके बाद दिया है ड्राइवर्स वर एडवाइज्ड टू ड्राइव स्लोली, मतलब कि ड्राइवर्स को धीरे गाड़ी चलाने की सलाह दी गई। उसके बाद दिया है मैनी पीपल प्रेफर्ड टू स्टे एट होम, बहुत से लोगों ने घर पर रहना पसंद किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले आपको इनिशियल प्रॉब्लम देखना है, इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस देखना है। तो सेंटेंस हमारा क्यू से स्टार्ट होगा। एट फर्स्ट समीर फाउंड इट डिफ़िकल्टी टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कि इनिशियल यहाँ पे प्रॉब्लम इंग्लिश बोलना डिफ़िकल्टी था, तो इसलिए यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा। उसके बाद यहाँ पे आर आएगा। आर में क्या बात की गई है, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विद हिज फ्रेंड्स एवरी डे, मतलब कि उसने प्रैक्टिस शुरू की है। उसके बाद यहाँ पे दिया है पी में दिया है बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही बिकम मोर कॉन्फिडेंट। लास्ट में यहाँ पे एस आएगा, ग्रेजुअली ही बिगेन स्पीकिंग मोर फ्लुएंटली। तो यहाँ पे इसका हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया है QRPS किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यू में दिया है एट फर्स्ट समीर फाउंड इट डिफ़िकल्टी टू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है शुरुआत में समीर को इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता था। उसके बाद यहाँ पे दिया है आर में बात की गई है ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विद हिज फ्रेंड्स एवरी डे, मतलब कि उसने हर दिन अपने दोस्त के साथ इंग्लिश बोलना शुरू किया है। यहाँ पे दिया है बट आफ्टर आ फ्यू डेज ही बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मतलब कि लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ग्रेजुअली ही बिगेन स्पीकिंग मोर फ्लुएंटली, धीरे धीरे वह अधिक फ्लुएंटली बोलने लगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि किस सेंटेंस में यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, द ब्रिज कनेक्टिंग द टू विलेजेस वॉज इन पुअर कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।